हेलो फ्रेंड्स। पाठशाला फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये स्वागत मैं आपका कर रही हूं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना के, जो कि है इंडेक्स ट्रेडिंग के अराउंड। तीन इंपॉर्टेंट इंडेक्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन मार्केट्स के अंदर ट्रेड होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी, ये जो रिसेंटली आया एक इंडेक्स है, इसमें ट्रेडिंग होती है, ट्रेड होता है। ये मार्केट ट्रेड होता है। सोचिए कितनी कमाल की बात है कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, या फिर निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और ये पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे बनाते हैं? टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर। तो ये मानते हुए कि आपने प्रॉफिट पॉइंट पर टेक्निकल एनालिसिस के सारे गुण सीख लिए हैं और अब आप आ गए हैं, तैयार हो गए हैं डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके टेक्निकल एनालिसिस को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूं ये वाला वेब पेज, जिसमें आपको दिखाई देता है क्या? ये है आपके सामने फ्रेंड्स ट्रेडिंग व्यू का एक वेब पेज। tradingview.com आपको समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू का पूरा जो इंटरफेस है वो ट्रेडर्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते तो मैं इस वीडियो में, अपने इस चैनल के ऊपर इस तरीके की तीन मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3, जिसमें ट्रेडिंग व्यू को कैसे समझें, क्या क्या ऑफर करता है ट्रेडिंग व्यू ट्रेडर्स को, कैसे उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं बिफोर प्लेसिंग योर फर्स्ट ट्रेड। उस तरीके की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। उनको देखिए और समझिए और यूज टू हो जाइए ट्रेडिंग व्यू के साथ। चलो, आपके सामने क्या है दोस्तों? इंडेक्स। क्योंकि इस वीडियो में हम इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने तीन इंपॉर्टेंट इंडेक्स चुने हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इन सभी इंडेक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट? ये वो ब्याज दर वाला इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही मैं। इंटरेस्ट मतलब रुझान। इंटरेस्ट का मतलब किस तरफ नजर है मैक्सिमम लोगों की मार्केट में, सबसे ज्यादा काम कहां पे होता है? तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में सबसे ज्यादा काम किया जाता है ट्रेडर्स के द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो निफ्टी 50 जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है फिलहाल, इसका क्या मतलब है? एनएससी में करीब करीब 2113 कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनमें से टॉप 50 कंपनी, ठीक है, उन सारी कंपनीज में से टॉप 50 कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर सबसे बड़ी 50 कंपनियां निफ्टी 50 का हिस्सा हैं। ये ऐसे इंडेक्स बनता है। अच्छा, इसको सोचो जरा, ये क्यों बना होगा? क्यों नहीं सारी कंपनीज को ही ले लिया जाए इंडेक्स के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि छोटी कंपनी को हटा के रखा जाता है, उन सबको ट्रैक करने की जरूरत क्या है? जबकि 2/3, ध्यान से सुनिए, 2/3 ऑफ द एंटायर मार्केट इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज 50 कंपनीज। जब हमारा इतना बड़ा काम सिर्फ इन 50 बड़ी कंपनीज को ट्रैक करके हो जाता है, तो बाकी कंपनीज, जो कि इतनी सारी कंपनीज हैं, उनको ट्रैक करने की जरूरत क्या है? और दोस्तों वो कौन सा काम है जो हो जाता है? बाजार के ऊपर रुख बनाना, बाजार के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू बनाना, बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इसका असेसमेंट करना। बाजार इस समय कमजोर हो गया है कि वीक हो गया, मार्केट के बारे में एक व्यू पॉइंट बनाने के लिए आपको इंडेक्स की समझ होनी जरूरी है। पहले हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। दोस्तों इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ऊपर की सबसे बड़ी 50 कंपनीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। बड़ी बड़ी कंपनीज, वो कौन सी कंपनीज हैं जो इसके अंदर
अभी की डेट में है, 5 जनवरी आपके स्क्रीन पर लिखा है, 5 जनवरी 2024 की डेट में निफ्टी 50 में कितनी कंपनीज हैं जानने के लिए कंपोनेंट्स को क्लिक कर लो। कंपोनेंट्स को फ्रेंड्स जैसे ही क्लिक किया और स्क्रॉल डाउन किया तो ये आ गई वो 50 कंपनीज। मैं इनको नीचे करके आपको दिखा देती हूँ। यहां पर जाके एंड हो जाता है, ये चलता नहीं जा रहा। ठीक है, ये वो 50 कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूडेड हैं। इनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहा है कौन? निफ्टी 50 इंडेक्स। सीधी सीधी बात है। और ये सभी कंपनीज मिलके 2/3 ऑफ द एंटायर मार्केट के बारे में आपको बता रही हैं, मार्केट की चाल के बारे में आपको बता रही हैं। अभी मैंने आपके सामने यूज किया एक टर्म मार्केट कैप के बेसिस पर। मार्केट कैप, मार्केट कैप अभी मैं बताऊंगी एग्जैक्टली ये मार्केट कैप होता क्या है। लेकिन अगर मैं इन कंपनीज को अरेंज कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप, देखो ये रहा मार्केट कैप, ये वाला टैब मैंने इसको कर दिया क्लिक। इसमें क्या लिख रहा है? सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग। इन सारी कंपनीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो और बेसिस क्या होगा? मार्केट कैप। अभी के लिए आप ये समझिए, जिस कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है इन 50 कंपनियों में, वो सबसे बड़ी कंपनी है। और जिन कंपनीज का मार्केट कैप सबसे कम है इन 50 कंपनीज में, वो सबसे छोटी कंपनी है। तो इन्होंने कहा चलो अरेंज कर दिया जाए। चलो जरा अरेंज करके देख लो। सॉर्ट इन द ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग, सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनी लगा दो, उसके बाद छोटी 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 कंपनीज को लगा दीजिए। तो इसने क्या अरेंज करके दिया दोस्तों? देखो ये चेंज हो गया ना ऑर्डर। रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के बेसिस पर। उसके बाद है उससे छोटी कंपनी टीसीएस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंफोसिस एंड सो ऑन। इसको आप देख लो अपनी समझ के लिए और एंड में आके देखो सबसे छोटी कंपनी इन 50 कंपनीज में से है यूपीएल। 50वां नंबर है बेचारे यूपीएल को, लेकिन ये निफ्टी 50 का हिस्सा है। तो आई होप फ्रेंड्स इतनी बात आपको समझ में आई। पूरे 2100 कंपनीज, 2113 कंपनीज की सबसे बड़ी कंपनी है ये 50 कंपनी। और उनको भी हमने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर में लगा दिया कि सबसे बड़ी कंपनी निकल के आती है रिलायंस और सबसे छोटी कंपनी निकल के आती है यूपीएल। इन सभी कंपनीज को मिला के बनता है हमारा प्यारा निफ्टी 50। ठीक है, अब दोस्तों ये मार्केट कैप जो बार बार मेरे डिस्कशन में आ रहा है, अब हम जरा इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं शेयर करने जा रही हूं आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड, और जरा गौर देना। इतना मुश्किल, इतना कठिन नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है मार्केट कैप का। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों हमने देखा रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यूपीएल, हीरो मोटोकॉर्प, विप्रो, इतनी सारी कंपनीज थी। ठीक है, हर एक कंपनी ने, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, जब से ये कंपनी एनएससी पे कभी लिस्ट हुई होगी, अब रिलायंस आज तो लिस्ट नहीं हुई है ना, बहुत पहले लिस्ट हुई होगी, तब इसने किसी कुछ नंबर ऑफ शेयर्स को इशू किया होगा, उतने नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट से लिया होगा। तो मान लीजिए कंपनी नंबर 1 ने कभी पास्ट में 1000 शेयर इशू किए थे और उस समय पर इसका शेयर प्राइस था 10 रुपए। हो सकता है एक वेग सा एग्जांपल ले रही हूं, तो रुपीस कितने रुपए टोटल इस कंपनी के लगे हुए थे स्टॉक मार्केट में? 10,000 रुपए। 1000 शेयर इशू किए थे और एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए। तो इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में कितना रुपया लगा हुआ था, या कितना इस कंपनी ने स्टॉक मार्केट से पैसा उठा रखा था? वो था 10,000 रुपए का। इन्वेस्टर्स का कितना लगा हुआ था? ये एक बेहतर तरीका होगा इस बात को कहने का। इन्वेस्टर्स ने लगाए थे, किसी ने 1 शेयर खरीदा, किसी ने 2 शेयर खरीदे, किसी ने 100 शेयर खरीदे। फाइनली 1000 शेयर्स अलग अलग इन्वेस्टर्स ने
FIIs ने, HNI ने, रिटेल इन्वेस्टर जैसे आप और मैं, हम लोगों ने ये शेयर्स खरीदे हुए थे और इस तरीके से हमारे ये शेयर्स मार्केट में थे। ओवर द इयर्स, समय के साथ ये कंपनी मान लीजिए बढ़ती चली गई। इसने क्या किया, अगले साल फिर से और शेयर्स इशू किए, उसके बाद और शेयर्स इशू किए, उसके बाद और शेयर्स इशू किए। होता है ना, जब कंपनी बढ़ती है तो उसकी फंड्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। अब कंपनी छोटी है, छोटा बिजनेस कर रही है, हो सकता है उसको फंड्स की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे ये कंपनियां जैसे कि HDFC बैंक आपने अभी देखी, आपने रिलायंस देखी, ओवर द इयर्स इनकी फंड्स की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती चली गई और इन्होंने साल दर साल, 6 महीने में, साल में, 2 साल में कभी ना कभी कोई FPO लेके आए और पैसा स्टॉक मार्केट से रेज किया और इन्वेस्टर्स ने उनमें विश्वास दिखाया। वो जो रेज कर रहे थे, वो जो पैसा मांग रहे थे, हम लोग उनके FPO में पार्टिसिपेट करके उसको कामयाब बनाते गए, हम लोग अपना पैसा देते गए, इन कंपनीज को इन्वेस्ट करते गए। तो ऐसा हर एक कंपनी ने किया। हर एक कंपनी अपना बिजनेस भी बढ़ा रही है और बिजनेस के साथ साथ फंड्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ा रही है और कुछ फंड वो स्टॉक मार्केट से ले रही है। हो सकता है सारा पैसा स्टॉक मार्केट से ना लेती हो। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि जब भी कोई कंपनी पैसा लेगी वो स्टॉक मार्केट से ही लेगी। भाई बैंक से ले सकती है, दोस्तों से ले सकती है, उसके अपने रिजर्व्स हो सकते हैं, सरप्लस हो सकते हैं, कहीं और से वो फंड्स अरेंज कर सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है। बहुत सारे रास्ते होते हैं एक कंपनी के पास पैसा लेने के। लेकिन हमारा और आपका फोकस स्टॉक मार्केट से है। भाई अगर ये कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट से लिया है तब हमारे लिए वो कंसर्न है। बाकी पैसों का अरेंजमेंट वो कंपनी कहां से करती है, फिलहाल हमारे डिस्कशन के लिए वो मायने नहीं रखता। ठीक है, अब मान लो दोस्तों इतनी सारे शेयर्स इस कंपनी ने उठा लिए, मान लीजिए 1 लाख शेयर्स उठा लिए 20 साल में, तो 20 साल में क्या 10 ही रुपए का रह गया होगा वो शेयर? हो सकता है वो शेयर बढ़ बढ़ के वो 1000 रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया। ठीक है, 100 रुपए का हो गया मान लीजिए। तो 1 लाख शेयर्स इस कंपनी ने इशू किए थे ओवर द इयर्स और हर एक शेयर की कीमत ऊपर नीचे होने के बाद आज की डेट में 100 रुपए हो गई। तो क्या 10 ही हजार रुपए इस कंपनी के हैं इस मार्केट में? आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना पैसा है? 1 1 2 3 4 5 6 7, इतना पैसा स्टॉक मार्केट में है कंपनी नंबर 1 का। और ये हो गया मार्केट कैप ऑफ कंपनी 1। ये होता है मार्केट कैप। तो सुनने में लगता मार्केट कैप, अरे भाई मार्केट कैप कुछ नहीं है, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं आज की डेट में और उनका शेयर प्राइस क्या है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाता है NSE की साइट पर। अभी मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू में भी दिखा दिया, हर एक कंपनी का मार्केट कैप कैलकुलेट करके दिया हुआ है। कंसेप्चुअली तो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो हम उस दौर में नहीं हैं, हम उस दौर में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं जहां हमको हर चीज पेन पेपर में करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट्स में से खोजनी पड़ेगी, इधर उधर से डेटा कलेक्ट करके अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है ना, एक्सेल शीट ज्यादा बनाने की जरूरत है। हमें सिर्फ समझ होनी चाहिए सारा का सारा ऑथेंटिक रियल डेटा, रियल टाइम डेटा, सही डेटा और सही समय का मतलब बिल्कुल पल्स के बेसिस पर आपको डेटा मिलता है। पल्स मतलब मार्केट सिर्फ पॉइंट इतना 0.5 ऊपर नीचे होता है, वो भी आपको रियल टाइम में पता चलता है। इस तरीके के युग में हम लोग सिचुएटेड हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हर दिन मार्केट कैप हर एक कंपनी का होता है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कंपनी 2 है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 500 और उसकी शेयर की कीमत है 10 रुपए। ठीक है, और इसका कितना आ गया, टोटल मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 5000। अब मुझे बताओ, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जिसका मार्केट कैप ज्यादा है वो बड़ी कंपनी हुई स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिसका मार्केट कैप कम है वो बड़ी कंपनी? ऑफ कोर्स पहली वाली कंपनी एक बड़ी कंपनी की कैटेगरी में है, दूसरी वाली कंपनी छोटी कैटेगरी के कंपनी में, छोटा। ये इस कंपनी ने छोट लेस नंबर ऑफ शेयर स्टॉक मार्केट से हुए हैं। तो दोस्तों ये है सिंपल कंसेप्ट ऑफ मार्केट कैप। दोस्तों अब ये जो इसमें एक चीज आप गौर से सुनिए,
ये जो नंबर ऑफ शेयर है ना, ये रोज रोज नहीं कंपनी इशू करती रहती कि ये नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे, 2 लाख के 5 लाख हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन शेयर प्राइस तो बदलता है ना। आप बताओ, आज अगर सुबह हीरो मोटोकॉर्प किसी रेट पे खुला था, 3:30 बजे वो उसी रेट पे बंद होगा? नहीं ना, या तो वो ज्यादा पे होगा या कम पे होगा। यानी जो करंट मार्केट प्राइस है वो क्योंकि करंट है, एंड करंट मार्केट प्राइस कीप्स चेंजिंग, तो ऊपर नीचे होता रहता है और 3:30 बजे वो बदल जाता है। ठीक है, तो मान लो कोई कंपनी है जिसका शेयर डबल हो गया, मैं बड़ा ही स्ट्रेंज एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब दिन के अंत तक डबल हो गया, वर्सेस एक कंपनी है उसका शेयर आधा हो गया। वैसे ऐसा होता नहीं है रोज, है ना, लेकिन मैं एक एक्सट्रीम केस आपके साथ ले रही हूँ। किसी कंपनी का शेयर प्राइस दुगना हो गया, किसी कंपनी का शेयर प्राइस आधा हो गया। तो क्या जब एक्सचेंज 3:30 बजे के बाद अपना पेन पेपर लेके बैठेगा तो उसके मार्केट कैप में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। उस कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर फर्क पड़ता है। यानी शेयर प्राइसेस के ऊपर नीचे होने से मार्केट कैप के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लूंगी जिससे आपको ये बात और गहराई से समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ है कंपनी 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5, और ये कितनी कंपनीज हैं? हम इंडेक्स की अगर बात करें, 50 कंपनीज इस तरीके से लगी हुई हैं, जिसमें नंबर 1 कंपनी है सबसे बड़ी और 50th कंपनी है सबसे छोटी। अभी हमने देखा रिलायंस है नंबर 1 पर और यूपीएल है 50 पर। अच्छा, ये है वो कंपनीज। अब इनके अपने अपने मार्केट कैप है। ठीक है, इनके हर एक कंपनी का एक मार्केट कैप है। 1 का कुछ है, 2 का कुछ है, 3 का कुछ है, 50 का कुछ है। 3:30 बजे आज की डेट में टोटल मार्केट कैप ऑफ स्टॉक एक्स मार्केट क्या होगा? अगर मैं कहूं कि निफ्टी का, हमारे मार्केट का, स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप क्या है, तो क्या वो 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, या सबका है? तो आंसर क्या है इसका? सबका है। तो टोटल मार्केट कैप कैसे निकलता है? पूरे बाजार का। तो इन सारी 50 कंपनीज का जो मार्केट कैप है उसको सारे को जोड़ लो 3:30 बजे, और एक मार्केट कैप निकल के आ गया। मान लीजिए, मैं रफली कह रही हूँ, रुपीज 1 लाख CR। 1 लाख CR है कौन सी डेट को? 5 जनवरी को। ऐसे ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये आ सकता है ना कैलकुलेट करके, आपने नहीं करना, एक्सचेंज करेगा, आपको बस समझना है। ठीक है, चलो अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन अगले दिन भी शेयर प्राइस ऊपर गए नीचे गए, ऊपर गए नीचे गए, बाजार का माहौल इतना खराब हो गया, नेगेटिविटी हो गई। कभी कभी देखते ना कितना क्रैश आ जाता है मार्केट में, हम कहते हैं मार्केट धराशायी हो गया। वो क्यों होता है? ये जो 50 कंपनीज हैं, इन सभी के अंदर सेलिंग 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 हो रही है, जिसकी वजह से इन 50 कंपनीज में किसी में 5% का कट लग गया, किसी में 10% का लग गया, किसी में 3% का लग गया। लेकिन सारी, मोस्टली ऑल दीज कंपनीज आर फॉलिंग बिकॉज बहुत ही नेगेटिव डेवलपमेंट हो गया बाजार में, बहुत नेगेटिविटी हो गई, सब जगह सेलिंग प्रेशर्स है। और अगर इन 50 कंपनीज के जो शेयर प्राइस हैं वो भी गिरने लग गए, तो हर एक कंपनी का मार्केट कैप भी तो गिरेगा। 3:30 बजे 6 जनवरी को भी तो एक्सचेंज कैलकुलेट करेगा मार्केट कैप, तो मार्केट कैप भी गिर गया, प्राइसेस भी गिर गए। अल्टीमेटली जब ये टोटल निकालेगा वो बैठ के, तो क्या ये 1 लाख करोड़ ही आएगा 6 जनवरी को? क्या होगा इसका जवाब? नहीं। कितना निकल के आएगा? कितना भी आ सकता है, मान लीजिए 80,000, 80,000 CR निकल के आता है। कब? आपको 6 जनवरी को ये कम होगा, है ना। इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि मार्केट कैप उड़ना, जो कहते हैं ना कि पूरा का पूरा मार्केट कैप उड़ गया, ये नहीं समझना है हमको कुछ उड़ गया, ये कंपनीज बंद हो गई। बेसिकली शेयर प्राइस के गिरने की वजह से ये जो 1 लाख थे ना, अब 80,000 दिख रहे। क्या मतलब? ये कहाँ पे किसके बारे में बता रहा है ये? मार्केट कैप का उड़ना पूरे के पूरे मार्केट के बारे में, एक इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं कर रहे। देखो, ये जानना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि कमजोर बाजार में आप बेशक स्टॉक पे काम करोगे,
इतना वीक बाजार अगर होगा, वहां पे अगर आप किसी स्टॉक के ऊपर काम करोगे ट्रेडर की तरह, तो बड़ा मुश्किल है उस स्टॉक का परफॉर्म करना बुलिश साइड पे। शॉर्ट साइड पे अगर आप काम करोगे बुरे माहौल में, जब मार्केट कैप उड़ रहे हैं, जब इंडेक्स नीचे गिर रहा है, आपको निफ्टी गिरता हुआ दिख रहा है, तो बेशक आप किसी स्टॉक में काम करोगे या किसी कमजोर स्टॉक में काम करोगे, तो उसका टूटना, उसका और कमजोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एज कंपेयर टू कि आप जिद करें कि निफ्टी तो नीचे जा रहा है लेकिन मेरा जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा। इस तरीके के स्ट्रेंज बेट्स हमने नहीं लगाने, क्योंकि अच्छे बेट्स को ढूंढने के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। गलत ट्रेड में हमको दोस्तों नहीं फंसना है। तो आई होप आप ये मोटी मोटी बात समझे होंगे मार्केट कैप के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में, और आप ये भी समझे होंगे कि एग्जैक्टली ये निफ्टी क्या है। ठीक है, ये निफ्टी एग्जैक्टली क्या होता है, जिस तरीके से ये निफ्टी के कंपोनेंट है दोस्तों, उसी तरीके से फ्रेंड्स आपको दिखते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट। यहां पे देखो आप, बैंक निफ्टी आपके सामने निकल के आ गया, बैंक निफ्टी। ठीक है, ये देख लो आप बैंक निफ्टी, इसके भी आपको कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। कंपोनेंट यानी कौन से बैंक हैं जो बैंक निफ्टी का हिस्सा है। इसी तरीके से फिन निफ्टी एंड सो ऑन। तो अगले वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगी, फिन निफ्टी के बारे में बताऊंगी। आई होप जिस पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया था वो आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, और क्यों इंडेक्स को हमें जानना चाहिए, इंडेक्स के कंपोनेंट क्या होते हैं, मार्केट कैप जो हम अक्सर सुनते हैं वो क्या चीजें हैं, किस तरीके से मूड और माहौल के बारे में एक अंदाजा देता है आपका मार्केट कैप बढ़ना और मार्केट कैप का रिड्यूस होना। अगले वीडियो में फ्रेंड्स और डिटेल में जाएंगे, इंडेक्स के बारे में समझेंगे। हमें सिर्फ उन्हीं 3 इंडेक्स के बारे में फोकस करना है, समझना है इन एंड आउट, और उन्हीं 3 इंडेक्स के ऊपर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लगानी है। ना कि अपना जो होराइजन है ना इतना डाइवर्स कर देना, ये भी समझ लो ये भी समझ लो, ऐसे नहीं करना। लिमिटेड चीजें जहां पे सबसे ज्यादा काम होता है उनको समझना है, और उसको मल्टीपल तरीके से ट्रीटमेंट देना है, मल्टीपल तरीके की स्ट्रैटेजीज बनानी है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो कमिंग सून।